नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने प्रशासन की कार्यशैली पर और कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार कार्रवाई को नियम के मुताबिक कार्रवाई बता रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण पर चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर गरमाई सियासत। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। गांव से लेकर शहर तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई चल रही है। सड़क पर अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। वहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। सरकार की इस कार्रवाई का कोई समर्थन कर रहा है, जबकि कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। अगर रोड सरकार ने 40 फीट 30 फुट का दिया है और अतिक्रमण की वजह से हमने उसको 15 फीट कर दिया है, तो 15 फीट की वजह से तो कंजेस्टेड भी हो गया, जाम भी लगेंगे, आम जनता को परेशानी होगा। किसी को ऑफिस पहुंचना हो तो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, किसी को फ्लाइट पकड़ना हो तो नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर इस एरिया में कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो उस अतिक्रमण की वजह से, अगर जो कंजेस्टेड किए हुए एरिया, उसकी वजह से एम्बुलेंस टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता है। सरकार ये गलत करे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के लिए पहले तो सुरक्षित कर सकते हैं ना उसको। गरीब आदमी को अभी जैसे राजा बाजार बेली रोड में जो अभी IGMS के सामने जो हटाया जा रहा है, उससे पहले तो गरीब आदमी को कहीं अस्थायी दे दो, कहीं साइड में दुकानदारी लगाने की दे दो, तब तो गरीबी हटाओ। मतलब गरीब को हटा, तो गरीबी हटा नहीं रहे, गरीब को हटा रहे हैं सरकार। इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। चुनाव के पहले तो कहीं कोई बुलडोजर कहीं किसी गरीबों पे नहीं चल रहा था। निश्चित तौर पर जो यूपी में हुआ वही काम अब बिहार में लोग कर रहे हैं। NDA की सरकार बन गई, जो कि उम्मीद नहीं था, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू बने या जिनके थ्रू बने, जो गड़बड़ किया गया। और आज बुलडोजर चला रहे। क्या आज इतने वर्षों 20 वर्षों सरकार थी यहाँ, नीतीश कुमार जी BJP कभी नहीं बुलडोजर चला। आज चलाने का मतलब क्या है कि ये सरकार के बनते जो पूरे देश, पूरे बिहार में ये मैसेज दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तरह बुलडोजर राज हम बिहार के अंदर चलाएंगे, और वो शुरू हो गया है। गरीबों को रौंदना, गरीबों की झोपड़ियों को रौंदना, उनकी रोजी रोटी को रौंदना। पटना समेत पूरे राज्य में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कई जगहों पर इसका विरोध भी देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सरकार ने कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई चल रही है। कोई भी ऐसा काम जो इन्फोर्समेंट का काम होता है वो कानून संगत होता है। मैं खुद पुलिस ऑफिसर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, अगर उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कानून संगत नहीं है, संविधान संगत नहीं है, वो काम कोई भी नहीं कर सकता। एक जगह भी अगर बुलडोजर चलता है, एक भी गोली चलती है, तो वो जरूर वो उसके पूरी तरह से वो कानून संगत काम हो रहा है। अगर नहीं होगा तो उसके लिए इंक्वायरी होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कोर्ट्स है, ट्रायल होगा, पूरा प्रोसेस है। कहीं अतिक्रमण है तो वर्षों से ये तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हो रहा है। तो हमारी सरकार तो जनता के हित के लिए काम की है, तब न इतना दिन से 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने भरोसा कायम किया, और फिर 2025 में भी भरोसा कायम रहा। गलत जो होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो कोई भी हो, गलत गलत होता है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने विकास के नाम पर दुनिया जानती है, काम के नाम पर दुनिया जानती है। यही नेता नीतीश कुमार जी देश के अंदर हैं जो परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद नहीं करते, सिर्फ बिहारवाद करते हैं। बिहार के तमाम जाति और धर्म की ख्याल रखते हैं। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ नई सरकार के गठन के बाद से लगातार अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के बाद बुलडोजर एक्शन चलने पर यूपी मॉडल की चर्चा चल रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक, रोहित और पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो नई सरकार के गठन के बाद से ही बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसे बुलडोजर एक्शन का नाम भी दिया गया है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष का यह दावा है कि नियम संगत कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर अपना मकान बना रखा है या अवैध धंधे चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस कड़ाके की ठंड में जो ग्रामीणों को, जो गरीबों को बेघर किया जा रहा है, वो कहां तक सही है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं और अभिषेक के साथ तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए, बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है बिहार में, अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ये कह रही है कि ये पूरी तरह से नियम संगत है, जो अवैध तरीके से कब्जा करेगा उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ विपक्ष का ये दावा है कि गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, उनके सर से छत छीना जा रहा है। सियासी गलियारों में क्या खींचतान है? आपके साथ तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद हैं, क्या बातचीत है उनके बीच? हम चाहेंगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से अतिक्रमण जारी है बिहार में, बुलडोजर एक्शन जारी है, इसको लेकर पूरे बिहार की सियासत तेज है। जहां सत्ता पक्ष इसको नियम संगत कार्रवाई कह रहा है, सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से घर बनाया है या फिर सड़कों पर दुकान बनाया है, जिससे आवागमन में लोगों को दिक्कत होती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही विपक्ष यहाँ कह रहा है कि सरकार को पहले यह बताना था, चुनाव से पहले, कि अगर सरकार बनती है तो हम बुलडोजर चलाना शुरू कर देंगे। देखिए हमारे साथ दो पार्टी के प्रतिनिधि, एक तरफ जहां एनडीए के प्रतिनिधि, भाजपा के प्रतिनिधि हैं राजीव रंजन, दूसरी तरफ राजद प्रतिनिधि हैं कुंदन कुमार राय। दोनों से जुड़ेंगे, दोनों से बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कुंदन से। कुंदन, बुलडोजर एक्शन बिहार में जारी है, लगातार सत्ता पक्ष तमाम अनेक तर्क दे रहा है, कह रहा है नियम संगत कार्रवाई हो रही है, कैसे इस बुलडोजर एक्शन को देख रहे हैं आप? देखिए, नियम संगत अगर कार्रवाई होती और शासन प्रशासन की ओर से अगर गरीब को अगर देखा जाता है, एक नज़र में रखी जाती, तो अभी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर देखेंगे ना एक नज़र से, तो न्याय संगत और नियम संगत तो नहीं मानेंगे ये लोग भी, क्योंकि अभी प्रकोप, ठंड की प्रकोप जैसा कि पड़ रही है हमारे बिहार में, पूरे देश में पड़ रही है। और ऐसे परिस्थिति में एक चिड़िया का घोंसला उजाड़ना भी उचित नहीं समझा जाता है। अगर आप किसी का घोंसला उजाड़ रहे हैं तो उन्हें रहने का प्रबंध किया जाना चाहिए था। अगर नहीं किया जा रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जन विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है। एक तरफ नालंदा जिला देखें हम लोग तो 150 दलितों का घर तोड़ा गया है, और चिराग जी तो हनुमान जी हैं ही, वो पूरा पता कर लेंगे। और उसके बाद सीतामढ़ी, बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी का जो है बुलडोजर वाला जो बता रहे हैं, बुलडोजर तो कोई कानून है हम ऐसा जानते भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं, मीडिया से ही सुनते हैं बराबर कि बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। अब बुलडोजर देखे भी हैं कि बुलडोजर किसे कहते हैं, जेसीबी से तोड़ी जा रही है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जेसीबी रहता है, अब जेसीबी को बुलडोजर सब लोग कहते हैं और भाजपा वाले उसी को बुलडोजर कहते हैं, तो इन लोग को मालूम नहीं रहता है। ठीक है, अगर अतिक्रमण हो रही तो अतिक्रमण अगर नियम संगत होती तो गरीब को रहने के लिए पहले आश्रय तो दे देते, पहले उन्हें। देखिए, अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी एक कंपनी है जिस मशीन की बात हो रही है, वो मशीन बुलडोजर ही कहा जाता है, थोड़ा जानकारी दे दीजिए उन्हें भी। आपने चर्चा की, उसको बुलडोजर कहा जाता है कुंदन, जेसीबी को भी बुलडोजर ही कहा जाता है। हाँ, तो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा कोई कानून नहीं कि बुलडोजर, अतिक्रमण का नाम दे सकते हैं आप। बुलडोजर नाम दे करके आप गरीबों के और दलितों के जो जहाँ पर आप अतिक्रमण कर रहे हैं वहाँ पर खौफ पैदा करते हैं, बुलडोजर चलवा देंगे। ये सत्तारूढ़ी दल का, नेताओं का, मंत्रियों का मैं सुन रहा हूँ लगातार कि बुलडोजर वाली बयान जो है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आक्रामक बयान हो, जैसे बुलडोजर चला दी जाएगी, इस तरह से बयान। उप मुख्यमंत्री जी का भी मैंने सुना था चुनाव से पहले, विजय सिन्हा जी का। अपराधियों के ऊपर कहते हैं कि बुलडोजर चलाई जाएगी, जो गलत करेंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। न्यायपालिका नहीं रही देश में? क्या लोकतंत्र देश में नहीं रही? न्यायपालिका के ही आदेश के बाद बुलडोजर चल रहा है। वो कह रहे थे कि मैं चलवा दूंगा, मैं चलाऊंगा, वो कह रहे थे। अरे कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे उप मुख्यमंत्री के ऊपर जो इस तरह के बयान देते हैं। और रही बात बुलडोजर एक्शन है कुंदन जी की बातों से। देखिए अभिषेक, कुंदन जी से पूछ लीजिए कि क्या जो अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं उन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए आरजेडी के मुताबिक? पूछ लीजिए इस सवाल का जवाब।
उसको तोड़ा। एक मिनट राजू जी आपके पास आएंगे, आपसे एक सवाल रहेगा। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन बिहार में जारी है, इसको देखते हुए जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पर, जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर आवास बनाया है, तमाम अनेक आशियाने बनाए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है क्या? अवैध कब्जा जो थी वो क्या कल की कब्जा है? वो क्या कल की कब्जा है? जिस गरीब दलित और पिछड़ा के ऊपर, घर के ऊपर इनका बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, वे लोग वोटर भी है। वहाँ बिजली बिल वहाँ मीटर कैसे लगे? बिजली का मीटर कैसे लगी? वहाँ पानी का सप्लाई सरकार क्यों दिया? वहाँ 10,000 रुपया भी क्यों दिया? कुंदन जी को ये बताना पड़ेगा ना कि जो वोटर है क्या उन्हें ये हक मिल जाता है कि सरकारी जमीनों पर, सरकारी प्रॉपर्टी पर वो कब्जा कर सके? क्या उन्हें हक मिल जाता? और जो कार्रवाई 20 साल में नहीं हुई, क्या आगे भी नहीं होनी चाहिए? कि वो वोटर होते हुए अवैध जमीन पर कब्जा करे, सरकारी जमीन पर कब्जा करे और कहीं ना कहीं घर बना ले। वोटर होता ही कब है? वोटर होते कब है? जब उसकी कोई एक सियाना होती है, उसकी कोई एक अपना एड्रेस होती है, उसकी पता होता है। तो क्या पता जिस समय आपका VLO और जिस समय उसका नाम ऐड कर रहे थे, जब उसको आप 10,000 रुपये का प्रलोभन दे रहे थे, 10,000 रुपये दे रहे थे, जिस समय वोट ले रहे थे, क्या उस समय नहीं पता था आपका कि ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है लोग का? एक बात बताइए, ये गरीबों के ऊपर क्यों हो रहा है? कुंदन जी, लेकिन कोर्ट में था, जिस तरीके से खबरें आ रही है, मामला कोर्ट में था, चुनाव के बाद आदेश आया है और जिसके बाद सरकार कार्रवाई कर रही है। एक बात बताइए, 20 साल के सरकार पर फिर तो सवाल खड़ा कर रहे हैं आप और आपकी मीडिया। 20 साल के सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या 20 साल बाद ये पता चली? 20 साल बाद पता चला? ये सच पूछिए तो पूरा का पूरा एक पॉइंट पे आकर टिकती है बातें। भारतीय जनता पार्टी का ये जो मशीन मैनेजमेंट वाली सरकार बनी है, तो ये अपनी ताकत को असहाय महसूस कर रहे हैं। मतलब ताकत से जो होता है ना गांव ग्राम में जो हम कहते हैं शरीर फटना, अब इनका शरीर फट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से दलित विरोधी, गरीब विरोधी, जन विरोधी रही है। इनका भावना ये खंडन करना, फूट डालना, बांटना, यही राजनीति इनकी रहे। और इनकी अतिक्रमण तो यहाँ तक कि कभी कभी ये लोग भगवान का हिंदूवादी बातें करते हैं। बेगूसराय, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, करोल बाग तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी बेगूसराय की बात करें, मंदिर को भी तोड़ दिए इन लोगों ने। और बजरंग बली का सिक्कर तो बांध के, गर्दन में सिक्कर बांध के खींचते हुए जाते हैं। पहले राजीव जी कितने सहमत है कुंदन के बातों से? देखिए, दावा कर रहे हैं। देखिए है क्या, इनको तो इंक्रोचमेंट की आदत है। पहले जनता के जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जनता को मिलनी चाहिए थी, उसको इन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया था। इसके चलते आज विपक्ष में बैठे हैं। विपक्षी नहीं, अब सुदूर विपक्ष में बैठे हैं। तो इंक्रोचमेंट का इनको आदत है। रोड छेकने वाले, सड़क छेकने वाले लोगों के समर्थन में आना भी इनकी फितरत है। और खुद इनके आला कमान इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं। खाली करने के आदेश हुए और उस पर गाल बजाते हुए मीडिया के लोग फिर रहे हैं, इनके पार्टी के मीडिया के लोग, कि खाली नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। तो इंक्रोचमेंट तो भाई इनके सिस्टम में आया हुआ है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस ऐसे व्यक्ति का घर उजारा गया या ऐसे व्यक्ति का दुकान उजारा गया जो अपनी खरीदी हुई ज़मीन में था या अपने किराए की ज़मीन में था। अगर उसने गलत तरीके से सड़क पे इंक्रोचमेंट किया है, सड़क पे आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, तो ये देर से लिया गया सही फैसला है। अब ये कहना कि आज ही क्यों याद आया, तो इसके पहले भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, इसके पहले भी कार्रवाई हुई है। लेकिन कुछ लोग, इन्हीं के जैसे लोग हैं जो बढ़ावा देकर के फिर से इंक्रोच करवाते हैं सड़क को। बढ़ावा देते हैं विपक्ष वाले, बिल्कुल देते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं ना, मीडिया में राष्ट्रीय जनता दल के साथी हैं और ये कह रहे हैं कि गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। वहां जाति देख के घर नहीं तोड़ी जा रही है, दलितों को टारगेट कर रहे हैं। ये तो यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। वहां दलित का घर टूटा, कि पिछड़ा का घर टूटा, कि अगरा का घर टूटा, ये अभी कोई भी सरकारी आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन इनके पास है। कैसे है पता है? इसलिए है कि इनको बस कार्ड खेलना है। अगर सरकार बढ़िया काम कर रही है, सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर रही है, मोहल्ले को अतिक्रमण मुक्त, आज कहाँ हुआ है बुलडोजर की कार्रवाई, आपको पता है? इनको जानकारी होनी चाहिए कि आज IGIMS के पीछे वाली सड़कों में अतिक्रमण हटाया गया है। आपको पता है कितने मरीज मरते हैं उस जाम की वजह से? पेशेंट पहुंचते पहुंचते बेसुध हो जाता है। आपको पता है उन अतिक्रमणकारियों की वजह से आज मृत्यु दर बढ़ रही है हॉस्पिटल्स की। सड़क पर
चलने वालों के पेट्रोल अधिक खर्चे हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। हम ये नहीं कहते कि हम आपको उजाड़ रहे हैं, हम आपको पुनर्वास की ढेर सारी व्यवस्थाएं हुई हैं लोगों को, कुछ लोगों को कैसे नहीं, हमने उद्योग धंधों के लिए ऋण दिया, हमने हर काम किया है, हमने किसान को ऋण दिया है, हमने किसान को किसान निधि खाते में भेजा है, हमने व्यवस्था की है, चिकित्सा की व्यवस्था की है, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की, हमने हर कुछ किया है। लेकिन वेंडर जोन की चर्चा हो रही है, तो आप पटना जंक्शन पे वेंडर जोन बनाया गया था, आप याद कर लीजिए कितने प्रतिशत लोग वेंडर जोन में जाते थे, लोगों को भी सड़क पर लगाने की आदत हो गई। तो ऐसी कार्रवाई देर से हुई है, दुरुस्त कार्रवाई हुई है, और इस बार ये कार्रवाई पीछे हटने वाली नहीं है। विपक्ष तो काम है उसका काम है न्यूसेंस क्रिएट करना, ऐसे मौकों, ऐसे आपदाओं को अवसर में बदलना विपक्ष का काम है। यहां विपक्ष को चाहिए एकजुट होकर, एक साथ होकर, जब जाम में फंसती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां नहीं फंसती है, आम आदमी की भी गाड़ियां फंसती हैं, कांग्रेस राजद वालों की भी गाड़ियां फंसती हैं। आपके यहां आने में मुझे 8 बजे आना था, मैं 5 मिनट देर से पहुंचा, इसके पीछे भी इंक्रोचमेंट एक कारण होता है, सड़क का जाम एक कारण होता है। तो ऐसा नहीं है कि जाम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए, ये सबको जब मुक्ति मिलेगी उस जाम से, तो हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता भी हॉस्पिटल जा रहा हो तो उसको आराम हो जाए। तो इंक्रोचमेंट को किसी भी परिस्थिति में, अतिक्रमणकारियों को किसी भी परिस्थिति में एडवोकेट करना, ये कहीं ना कहीं कानून का मजाक उड़ाना है, देश और जनता के साथ खिलवाड़ करना है। आप बताइए, ये कानून संगत कैसे कहते हैं? कानून संगत नहीं है, माननीय न्यायालय का आदेश है, उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कानून संगत। पूछा जा रहा है सवाल, चुनाव से पहले क्यों नहीं? चुनाव से पहले भी ऐसे कार्य होते रहे हैं, ऐसे कार्य होते रहे, और किसी को आप जाके पता करिए, माइकिंग की गई है, 2 दिन 3 दिन से माइकिंग की जा रही थी, लोगों ने नहीं हटाया, लोगों के दिमाग में आ गया है, फिर हटाएगा फिर लगाएंगे, हटाएगा लगाएंगे, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। अब नेतृत्व जागृत हो चुका है, पब्लिक के परेशानी के मुद्दे पे किसी तरह के कोई कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं करने जा रही है। आम आदमी की तकलीफ को सरकार संज्ञान में लेके ऐसे अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने का काम करेगी। और रही पुनर्वास की बात, तो उसकी भी व्यवस्था हुई है और आगे भी की जा रही है। पुनर्वास की व्यवस्था की चर्चा हो रही है, होते रही है पुनर्वास की व्यवस्था, और आगे भी होगी, इस तरीके की चर्चा हो रही है। वेंडर जोन तक बनाने की चर्चा हो रही है। लगता है हमारे जो पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी, इन लोगों ने हमारी बात को सुना ही नहीं, और इनको ना सुनने की बीमारी है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ना सुनने की बीमारी है, ये मान लीजिए। मैंने ये कहा कि इतने कड़ाके के ठंड में घर तोड़ी जा रही, उससे पहले आपने उसकी रहने की व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं किया है? ये मेरा सवाल है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपने जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मैं ये तो कह रहा हूं आपकी प्रक्रिया जो है वो गलत है, जो नियम है वो गलत है आपका। अभी ठंडा है, चलिए अभी ठंड है, फिर बरसात आ जाएगा, आप कहेंगे भरी बरसात में आपने बाहर कर दिया, गर्मी में कहेंगे कड़कती धूप थी, कड़कती धूप थी। व्यवस्था देखिए, पहले भी की गई, व्यवस्था पहले भी की गई है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है इंक्रोचमेंट करना, और आपके जैसे पार्टी के लोग और बल देते हैं। मैं एक जगह बता दीजिए। अरे पटना जंक्शन के पास बनाया गया फुटपाथ, कहाँ पे फुटपाथ बनाया गया? किस लिए बनाया गया था? किस लिए बनाया गया था? आप बता दीजिए, किस लिए, कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? नहीं बना, हमेशा बनाया गया। अब आप सुन लीजिए, आपको नहीं जानकारी है। लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी, सरकार के समय तो क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। सरकार थी, 800 दुकानें बनाई गई थी जब अतिक्रमण पटना से किया गया था, तो 800 दुकानें बना करके, और उस दुकान पर कब्जा किसका था? सुन लीजिए, उस दुकान पर कब्जा आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है। लालू पुनर्वास के लिए पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में हाउसिंग बोर्ड बनाया गया है, जिसमें गरीब को पहले रखा गया, उसके बाद जाकर के वो लोग आसपास के अतिक्रमण से खाली करवाया गया था, कब्जा करके रखे थे। और एक भी अगर वेंडर उसमें रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए उसका नाम। वो सारे की चोट पे मैं अपने काम दिखाऊंगा, कैमरा लेकर चलिए। कंकड़बाग इलाके में आज भी कम से कम 300 दुकानें मौजूद है, जहां पर कि रोड पे ठेला रेडी लगाने वाले लोग आज उसमें दुकान चला रहे हैं और परिवार को जीवन यापन कर रहे हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी से गरीबों का कोई भरोसा, कोई उम्मीद भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सिस्टम में है, जो भगवान तो हम लोग, भगवान तो
राम को लेकर के असहज महसूस करते बेचारे बजरंग बली भी घिसियाते हुए गए हैं। भगवान को तो भगवान को हमारे आरएसएस के भगवान को हमारे भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर ने दिल्ली सरकार ने चला दिया है। शंकर भगवान के मूर्ति तक को भी सिक्कर बांध कर ट्रैक्टर से खींचने का काम किया। आज इनको सनातन संस्कृति याद आ रही है। आज जो है ना, आज इनको संस्कृति याद आ रही है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना है। हाँ, अब ये सर्टिफिकेट भी बांटेंगे। अब राष्ट्रीय जनता ये गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। दल के पास अब ये नया काम है। जनता ने नकार दिया, कार्यकर्ता धीरे धीरे नकार रहे हैं। जो बन के आए विधायक वो भी धीरे धीरे नकार रहे हैं, वो भी इधर उधर घूम रहे हैं, अलग अलग लोगों के संपर्क में है। तो अब काम क्या है इनके पास? तो बस यही सर्टिफिकेट बांटेंगे, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, और शुरू से करते आए हैं। बताइए ना, जहाँ गरीब को रहने का आपने जगह बनाया है। अरे हर जगह अम्बेडकर एक बताइए पटना में आप एक बताइए। दिखाया और बताया उसको जाता है जिसके कान और आंख जिसे खोल के रखना है। लोग अरे हर जगह कदम कुआं में अम्बेडकर भवन है, राजा बाजार में है अम्बेडकर भवन। आप बनवाए? अब लीजिए, सरकार नहीं, सरकार कौन है? आपके भारतीय जनता पार्टी 0 पर था उस समय जिस समय अम्बेडकर भवन बनी थी। सुनिए छात्रावास सुनिए, आपको जानकारी नहीं है। आप सिर्फ बस यही आप कांग्रेस के सरकार में बनी थी। आप यही दलित विरोधी सरकार रही है। यही तोड़ मरोड़ करते रहिए। एक आप सरकार बनाती है, किसी आदमी का नाम मत लीजिए। जहाँ गरीब के रहने की व्यवस्था सरकार बनाती है। एक बताइए, आपको नहीं समझ है किसकी सरकार बनाई? वही तो बताइए। सरकार बनाती है और सरकार जनता की होती है। भवन नहीं, आवास है। अभिषेक एक कर बात रखने बोलिए। ऐसे देखिए, इनके बात भी पूरी नहीं हो पाएंगी, जनता को भी कुछ समझ नहीं आ पाएगा। ये बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, इनको जनता सुनना चाहती है। तो बोलिए, एक एक कर बातें रखें। जनता के लिए सरकार कब बनी थी? जनता के लिए सरकार बनी है और जनता ही सरकार चला रही है। अम्बेडकर छात्रावास कब बना था और किसने बनाया? राजीव जी, नहीं, लगातार उसमें बनाया किसने ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रख रखाव कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। अगर बन गया एक मकान बन गया, अगर मान लीजिए 25 साल 30 साल पहले कोई मकान बन गया और उसका रख रखाव अगर सरकार नहीं करती तो कैसे चलता, ये बताइए हमको। पुनर्वास की व्यवस्था कैसे नहीं? उद्योग धंधों के लिए हमने पैसा दिया, हमने नहीं दिया मतलब सरकार ने दिया। किसको नहीं दिया? अरे आप नहीं चाहते हैं समझना, आप नहीं समझ, यही सब है। सुनना नहीं है, नहीं सुने आप। किसको नहीं, आप किसको नहीं दिया? उद्योग के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, उद्योग धंधों के लिए 0 पर भी जो लोग थे उनको भी मदद दी गई। और आप कहते हैं किसको दिया गया? नाम का लिस्ट जारी करवा दे, आप जाइए। अरे किसका नाम? अरे सैकड़ों हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं। कंपनी का नाम तो याद हो ही सकता है, रख ही सकते हैं। एक दो इंडिविजुअल की बात हो रही है। उद्योग जो मिले, उद्योग जो लगाए गए। देखिए अब देखिए, अभी तो अब आप तय करिएगा ना भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है। तय तो आप करिएगा, चूंकि आपको तो भाई नाम पूजन है। हमें यहाँ तो संगठन पूजन है नहीं, आपके यहाँ तो नाम पूजन है। आपने जो काम किया है ना, देखिए हमारी आपकी ऐसी कोई तुलनात्मक शब्द तो है नहीं। आप ऐसा कीजिए, आपकी भाषा वाले जो हाफी डिफिट है ना, वो लेकर के आया कीजिए, जानकारी रखा। अरे तो आपके यहाँ तो लोग, आपके यहाँ देखिए, आपके यहाँ जो लोग पहले से भी हैं, एक बिहार में एक नया आयाम बना था। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो वो इतिहास हुआ था। हाँ, नहीं हाउसिंग बोर्ड जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना? उसको एफिडेविट में हम बताएंगे, हाफिडेविट में नहीं बताएंगे। आप वाला भाषा में हाफिडेविट होता है, हमारे वाला में एफिडेविट होता है। तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो है, हाउसिंग, अच्छा चलिए, सम्राट चौधरी को भी सुधारने की जरूरत है। चलिए आप जान लीजिए। अरे आप जिस पर कोट कर रहे हैं, आप जिसको कोट कर रहे हैं, जिस चीज को आप कोट कर रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम सुधारना तो सीख लीजिए। अरे देखिए, कहीं से कुछ सुन लिया उड़ पड़े, कहीं से कुछ सुन लिया, देखो कुछ, दिखाओ कुछ, सुनो कुछ, सुनाओ कुछ, कहो कुछ, हो जाए कुछ। डन करते हैं, हाफिडेविट डन हो गया। राबड़ी देवी की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। राबड़ी देवी जब सरकार में आई थी, जब मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय आपका पटना का जितना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आप देख रहे हैं पटना में, कंकरबाग में है आपका, ये जहाँ से अतिक्रमण कर रहे हैं ना, उसके बगल में भी एक है राजा बाजार में,
पटना का कम से कम 7 से 8 जगह पे और बिहार के विभिन्न जिलाओं में है। आपकी कैमरा को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी ऑफिस छोड़ के खाली बाकी सब जगह घूम करके आप देख लीजिए और उस समय जाकर पूछिए, तो वह गरीब आज बता रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी नहीं होती तो ये भाजपा वाला आज पता नहीं हम लोग कहाँ होते हैं, आज होते कि नहीं होते ये भी पता नहीं है। नहीं, इनकी बातों से हंसी आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जनता के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, जनता को गरीबी से निकालते निकालते खुद अरबों के मालिक हो गए। काम तो यही हुआ। कहते हैं कि हमने समाज को लेकर चलने का काम किया। समाज तो नहीं लिया आपने, लेकिन परिवार को लेकर चलने का काम किया। अब आप कह रहे हैं बुलडोजर पे बात हो रही है तो आप जेसीबी और बुलडोजर के द्वंद में फंस रहे हैं। अरे हम जेसीबी ही उसको मान लेते हैं। हम ये कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है वो हमारे आपके जो अवैध घर हैं उस नहीं आप किस अरे भाई भारतीय जनता पार्टी का बद्दुआ लगेगा, भारतीय जनता पार्टी का गरीब बद्दुआ दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है लोग। बद्दुआ तो चारा चुराने वालों को लगेगी, बद्दुआ तो चारा चुराने वालों को लगेगी, खजाना चुराने वालों को लगेगी बद्दुआ। और वो लग रही है वो चारा चोरी कब हुआ? चारा चोरी कब हुआ? नहीं आप बताइए, अब डेट आप याद कीजिए, आप बताइए ना। अरे वो तो कब हुआ? अरे जब बाय डिफॉल्ट 2 बार सरकार में भी आने का मौका मिला वही काम में लग गए, इसलिए नीतीश कुमार जी हुआ है। 1990 से पहले चारा घोटाला हुआ था, जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार जी ने दोबारा आपको सत्ता में 2 बार लाने का काम किया, दोनों बार खदेरे गए। क्यों खदेरे गए? चूंकि इलेक्शन से अब आज नहीं आ रहे थे। अब देखिए ये लोग आ गए हैं, दलित बनाएंगे, दलित बनाएंगे। कितना का हुआ? अरे सुन लीजिए ना, सुनना भी सीखिए ना। अरे काहे एक ही जगह फंसे हुए हैं? अरे एक ही जगह क्यों फंसे हुए? अरे बाहर निकलिए, बात कीजिए ना, पूरा बात निकलिए, बात पूरा क्या कीजिए, बात पूरा बाहर निकलिए, उन चीजों से बाहर निकलिए। आज भी मैं फिर आपको, पहले भी मैंने आपके पार्टी के लोगों को कहा है, अब कार्यकर्ताओं पर ध्यान दीजिए। जनता ने आपको नकारा है, जनता ने आपको दुत्कारा है। क्यों दुत्कारा है, क्यों लतारा है? आप समझिए, आप इस चीज को समझिए। भारतीय जनता पार्टी में मशीन काम कर रहा है, मशीन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम ही नहीं करता, वो तो मशीन काम करता है उसका। तो आप तो भाई, मैंने तो कई बार डिबेट्स में देखा है अभिषेक जी, लोग तो माननीय न्यायालय तक को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? अगर जनता का जनमत इन लोगों को मिलता तो ये गरीब विरोधी नीति को नहीं अपनाते, ये दलित विरोधी नीति को नहीं अपनाते, ये अतिक्रमण करने से पहले जनता को दर्द को समझते, उसे रहने का प्रबंध करते, बंदोबस्त करते, उसके बाद जाकर अपने जरूरत अनुसार अपना बुलडोजर चलाते या सफाई करवाते। जनता का जनमत नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है भाई। कैसे फिर सरकार बिहार में बन गई? मशीनरी मैनेजमेंट। सवाल ये पूछा जाए आपसे कि जो आपके 25 विधायक जीते हैं वो ही मशीनरी मैनेजमेंट से जीते हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? एक बात जान लीजिए, सरकार बनती है भारतीय जनता, हाँ वही मेन पॉइंट। आप थोड़ा करीब आए एकदम सही पॉइंट पे आज सवाल किए आप। हम चाहते थे कि आप हमसे करें सवाल कि जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीती है क्या वहाँ मशीनरी मैनेजमेंट नहीं होती है क्या? आपकी भी बिल्कुल वहाँ पर मशीनरी मैनेजमेंट। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों को नहीं छोड़ेंगे ना तो फिर इनका पोल खुल जाएगा। पहले सुन लीजिए, ये दोनों तरफ का बैटिंग करते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ खेलते हैं। कुछ जगहों पे जानबूझ के छोड़ते हैं, नहीं तो उनका पूरा पोल नहीं खुल जाएगा, पूरा पोल खुल जाएगा। इसलिए इनको डर होता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव इनका सबसे बड़ा खौफ था कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पराजित होती है तो दिल्ली सरकार अल्पमत में आएगी। इनको पता था कि नीतीश बाबू जाएंगे उधर, चंद्रबाबू नायडू इन लोगों को नीतीश जी ने 2 बार सत्ता का जो स्वाद चखा दिया बाय डिफॉल्ट। अब मन बेचैन है। डेली मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोग चौराहे पे, चौक पे, इनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि नीतीश जी इधर आ रहे हैं। अरे नीतीश जी अब भ्रम मत पालिए, अब नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश जी यही रहेंगे। और देखिए एक चीज, अरे ये काम तो आप लोग किए, ये तो घोषित हो गया, अरे इस शिक्षर वाला मामला तो घोषित हो गया। मशीनरी मैनेजमेंट की चर्चा, कश्मीर में हमारी मशीनरी नहीं चली, कर्नाटक में हमारी मशीनरी नहीं चली, बगल झारखंड में हमारी मशीनरी नहीं चली। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां हमारी मशीनरी नहीं चलती है, वो बिहार में काम करती है, ठीक है, वो यूपी में ही काम करती है। हमारी मशीन इनके हिसाब से तार्किक बातें, तार्किक बात, बचकाना बातें और
बेवजह मुद्दे को भटकाने की पुरानी आदत तो मुद्दे की बात, पुरानी आदत इन लोगों को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम किया? इंफ्रा- आपके पास रोड मैप क्या बनी? देखिए, अब आप अतिक्रमण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप सुधारिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हम ऐसी जगह, उस शब्द के लिए हम क्षमा चाहेंगे, हम ऐसी जगह नहीं थूकें जो हमारे मुंह पे आके गिरे। कुछ चीजों को बकसना चाहिए। आप साथी हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप आते हैं, कुछ चीजों को बकसना चाहिए, उन चीजों को नहीं समेटिए। अगर खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ नहीं, क्या नहीं बता रहे हैं, आपको हम हर चीज बता रहे हैं। सवाल तो हमने बताया, अतिक्रमणकारियों को हम नहीं रहने देंगे, हम उनको हटाएंगे। रहने नहीं देंगे तो किसी का बाप का बिहार है जो नहीं रहने देंगे? गरीब कहाँ जाएगा? गरीब कहाँ जाएगा? हमको जवाब दीजिए। नहीं, गरीब कहाँ जाएगा? किसी का बाप का बिहार है? हमको बताइए। जनता, लोकतंत्र में पहले जनता मालिक होता है। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? लोकतंत्र में जनता मालिक। अतिक्रमण माल वो कहाँ जाएगा? गरीब करेगा, जो अपराध करेगा। गरीब को रहना अपराध है। गरीब को रहना अपराध आप है। उसको क्यों यू टर्न में लगा रहे हैं? टर्न क्यों कर रहे हैं आप? अरे क्यों नहीं, कैसे नहीं, किसके घर पे नहीं चला है? आज सेंट्रल मॉल हुआ कि नहीं हुआ? आज आप क्या बात करते हैं? क्या हुआ? सेंट्रल मॉल अधिग्रहित हुआ कि नहीं हुआ वक्फ बोर्ड के द्वारा? क्या बात करते हैं? आपको नहीं जानकारी है? चलिए अभी एक कैमरा लेकर चलिए, देख लेते हैं। कैमरा लेकर चलिए, देख लेते हैं। इनको दे दीजिए, एक कैमरा राजद वाले को दे दीजिए, अभी बेरोजगारी में है, पूरा काम करेंगे आपका। कैमरा ले लेके सब जगह से लाएंगे। वक्फ बोर्ड के द्वारा एक दो नहीं, जिसकी भी जमीनें थी, जो अतिक्रमित जमीनें थी, सबको अतिक्रमण से मुक्त करने के प्रयास किए गए थे। अगर कहीं नहीं हुआ तो वो अब हो रहा है। आज देखिए, लोग आज का परसेप्शन, आज मैंने आपके मीडिया के माध्यम से देखा, लोग क्या कह रहे हैं कि आज हटाए हैं फिर कल लगा देंगे। तो आदमी को थोड़ा सा स्वजागरूक भी तो होना होगा। आखिर परेशानी किसकी है? आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप इस चीज को समझिए। पक्ष विपक्ष के अलग अलग तर्क हैं और लगातार इस बात की दुहाई दी जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से कि जो भी हो रहा है कानून संगत हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस कड़ाके की ठंड में किसी को बेघर करना इंसानियत के खिलाफ है। बहरहाल आगे भी उम्मीद है कि इस विषय को लेकर सकारात्मक बातचीत होगी और आशंका यह है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और गहराने वाला है। फिलहाल अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।